तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। फिर से आ गए हैं गांव पहाड़ की दिनचर्या के साथ एक छोटा सा ब्लॉग लेके। आज मैंने करना है, जो गोबर है बकरियों का गोबर था तो वो थोड़ा सड़ा हुआ है, तो मैंने उसको बिल्कुल बुरादा वाला हुआ है। मैंने सोचा कि उन्हें फूलों पे डालती, सब्जी पे तो डाल दिया। तो फूलों की गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है। फूल मेरे हल्के से थोड़ा सूख जैसे रहे तो उनकी जड़ों को खोद के मैं अब डालती हूँ पे गोबर। अभी दिखाती हूँ आपको गोबर की। अगर कोई दूसरा वीडियो बनाने वाला ना हो तो अपने हाथों से बहुत मुश्किल हो जाती है बनाना। टेढ़ी आड़ी वीडियो बन जाती है और सफाई भी नहीं आ पाती, पर क्या करें, जैसा होता है टाइम पास अपना कर लो। डालती हूँ फूलों पे, तो मैं इसकी गुड़ाई घास निकालती हूँ। इसमें काफ़ी, ये सारे फूल के पौधे ही हैं। जब हमें पता है, ये थी पुरानी कैंची जो बिल्कुल हमारे काम की नहीं रही, ये बेकार हो गई है, पता नहीं क्या हुआ ये चल। तो मैं इसी से इसकी गुड़ाई करूँगी। यूँ करें आप लोग, देखो पुरानी चीज़ों को फेंकना क्यों है। इस कैंची को फेंक देती तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा मैं इसका सदुपयोग कर रही हूँ गुड़ाई करने के लिए। ये है, तो इस तरह से आप मिट्टी साइड कर लीजिए। इस तरह से ये मिट्टी साइड कर ली है मैंने, तो मैंने इसकी जड़ दिखा दी है। अब इसमें डालेंगे हम ये कंपोस्ट खाद। इस तरह से आप इस पर गोबर डालिए तो देखिए आप कितने सुंदर फूल खिलेंगे। इसे धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गोबर भी चाहिए, तब जाके ये एक अच्छा फूल होगा। ये देखिए ऐसे गोबर डालिए इस पर, इस टाइप से। ये इसको, ये है, इस तरह से आप इसको बना लीजिए। ये इस पर जो घास है वो सब निकालिए। इससे क्या होता है कि पौधों की जड़ों को एक बार हल्के से खुरेदिए, उसे काटिए। ये तो मिट्टी साइड कीजिए, ऐसे ऐसे मिट्टी साइड कीजिए। देखिए मैंने इतना बड़ा गड्ढा बना दिया है, इसको देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए गड्ढा, तो इस गड्ढे पे आप ये डालिए पौधा गोबर। तो साइड की मिट्टी इस साइड कीजिए। ये जितना आप लोग इसका पेड़ पौधों का ध्यान रखेंगे, उसकी जड़ों को हमेशा ये ध्यान रखिए कि उसकी जड़ें बिल्कुल सख्त नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट जड़ होनी चाहिए इसकी। ये देखिए, तब जाके आपको अच्छे से फ्लावर मिल पाएंगे। ये देखिए आप इसकी ग्रोथ देखिए। ये अब कुछ दिनों पे देखिए ये फूल इतना खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, और आप इसकी जड़ देखिए। ये इस फूल की जड़ देखिए, ये बिल्कुल जड़ मिट्टी से ऐसी हो चुकी है। ये दिखाना इसको, ये देखिए, ये जड़ ऐसी हो चुकी है। अगर मैं इस पर गोबर डालूंगी तो ये फिर और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, कुछ दिनों बाद देखिए आप कितना सुंदर लगेगा ये। इसमें भी बहुत खूबसूरत छोटे छोटे से फूल लगते हैं और छोटे छोटे से दाने लाल कलर के जो शो बनाते हैं पौधे की। देखिए इस तरह से आप ये कीजिए और फिर इसको हल्के हल्के हाथों से दबा दीजिए। ये देखिए, अगर आपको खूबसूरत और बेहद फूल चाहिए तो उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। फूल लगाना ही बहुत कुछ नहीं होता, उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। इकट्ठे में ना काम नहीं कर सकती, मैं थक जाती हूँ काम करके। थोड़ा सा फूलों में गोबर वोबर डाला तो मैं थक गई। जैसे ही मुझे पता चला कि अंदर मैगी पक गई है तो मैंने तुरंत फेंका गोबर नीचे। मैं दौड़ती भी अंदर आ गई हूँ और मैंने कहा पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। अब मैं खाने जा रही हूँ। देखो चाउमीन, देखो इतनी ढेर सारी, इतनी थोड़ी ना खाऊंगी, कोई दलिद्दर थोड़ी ना हूँ, खाऊंगी थोड़ी ही, लेकिन पहले खा के देखती हूँ कैसी हुई है तब। काफ़ी अच्छी है। लोग इसमें टमाटर सॉस डालते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टमाटर सॉस, और मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। खट्टी मीठी कोई भी चटनी हो, मैं बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे। तो थोड़ा बहुत खाती हूँ, फिर उसके बाद फिर काम पे लग जाती हूँ। इसलिए पहले खाया, पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। मेरा यही सिद्धांत है। मैं इकट्ठे काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सांस लग जाती है, सांस की बीमारी है। तो इसलिए आप लोग बने रहिए
तब तक मैं खाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आगे मैं क्या क्या करती हूँ। ये गुड़हल का फूल लगाया हुआ था जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अब ये गुड़हल क्या है ना, इतने छोटे गमले में हो नहीं सकता। इसको हम उखाड़ देते हैं, इसको लगाएंगे हम नीचे नीचे, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि दूसरे वाले फूल जो फूल हैं वो भी अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने इतने सारे उसमें तो गोबर भर दिया, गोबर हो गया मेरा ख़त्म। तो फिर लेके आती हूँ गोबर नीचे से, देखो। और कभी भी ना एक पौधे पर सिर्फ एक गमले पर सिर्फ कभी भी एक गमले पे सिर्फ एक ही पौधा लगा है। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात है उसकी कटिंग ज़रूर करना है। कभी फूल लगाते हैं ना तो ये देखिए, आप सोचेंगे कि मैं इसको क्यों काटी। इसको काटने के फ़ायदे ये हैं कि ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा बाद में। इसके ऊपर की जो ये है कली, ये काट दीजिए आप। ये देखो, हाँ बड़ा भी होगा ये देखिए मैंने इसको सब काट दिया है। और आप ये कुछ दिनों बाद देखिए ये इतना सुंदर होगा कि मतलब और भी ज़्यादा घना होता है, पता है फूल। उसे काटने से ये खाली ग्रोथ इसकी वो हो रही है कि खाली लंबा हो रहा है तो फूल अच्छे नहीं। और जो गुड़हल का पौधा था उसकी वजह से इसकी ग्रोथ ज़्यादा रुक गई थी, तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। और आपको कुछ दिनों बाद मैं इसको दिखाऊंगी कि इसकी कटिंग करने के क्या फ़ायदे मिले मुझे। ये देखिए इसी में अब कई पौधे हैं ना इस पर, तो तुलसी ज़्यादा जमी हुई है मेरे इन पौधों में। तुलसी माता, क्योंकि बीज गिरता है तो ये फूल है। अब मैं इसे उखाड़ भी नहीं पाती हूँ, उखाड़ू भी कैसे। तो देखिए अभी भी इस पर इतना सुंदर फूल लगा हुआ है। कुछ देर में इसका वेट करती हूँ और मैं इसको काट देती हूँ। इसको कटिंग दे देते हैं, जो हिस्सा इसका सूख गया उसे काट देते हैं। और कभी भी पता है अगर आपको सदा अपने गार्डन में हमेशा फूल चाहिए तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। क्या कीजिए कि जैसे आप गेंदे का फूल लगाते हैं तो गेंदे का फूल दीपावली में ज़्यादा रहता है। तो क्या कीजिए आप गेंदे का फूल जैसे ही आपके सूखने की कगार पे हो, पौधा सूखने वाला हो, तो उस पर जल्दी से दूसरा पौधा लगा दीजिए। तो क्या होगा कि जब तक गेंदा सूखेगा आपका दूसरा पौधा उस पर ग्रोथ करेगा साइड से। और लेकिन एक ही साथ दो मत लगाइए। जब लगे कि वो पौधा सूखने वाला है, जैसे आपको लग रहा है ना ये सूख गया, आप देख पा रहे होंगे नीचे से देखिए ये सूख चुका है, लेकिन इसमें एक ही फूल है ये। तो मैं इसको क्या करूँगी, तो इसे मैं भी उखाड़ूंगी नहीं। इसके नीचे मैंने ऑलरेडी पहले एक दूसरा पौधा लगा दिया। देखिए ये भी बिल्कुल तैयार है, ये देख रहे हैं ये भी तैयार है खिलकर। तो जब तक ये सूखेगा, ये तैयार हो गया साइड पे, मैं इसे उखाड़ दूंगी और ये अच्छे से खिल पाएगा। तो मैं फिर से गोबर लेके आती हूँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी पक्का बताइए। हमारे गांव पहाड़ से एक छोटा सा ब्लॉग लेके आती हूँ मैं, कभी साग सब्जी, कभी खेत, कभी फूल। तो अभी इतने सारे गमलों की करनी है मुझे कटिंग, और इतने सारे फूलों उसमें डालना है मुझे गोबर। तो मैं गोबर लेके आती हूँ। और देखो इतना काम भी बढ़ गया है, ये देख रहे हैं इतना काम बढ़ गया है मेरा। फिर मुझे झाड़ू लगा के इसे साफ़ सफाई भी करनी है। इधर गंदगी तो हो ही जाती है काम करने में। तो इस तरह से आप अपने फूलों की देखभाल कीजिए। और हमेशा फूल खिले हुए, मेरा तो हमेशा फूल खिले, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर सीज़न में आपको मेरे घर पे फूल पक्का मिलेंगे। और इसका यही कारण है कि मैं फूलों के गमलों को कभी खाली नहीं होने देती हूँ। जैसे ही एक फूल सूखने वाला होता है तो मैं उसके ऊपर दूसरा फूल लगा देती हूँ, ताकि जब वो सूखने वाला, अब ये है ना, ये देखिए ये इतना सुंदर होगा। कुछ दिनों बाद देखिए ये कली डालेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा ये। अब मैंने इस पर गोबर डाल दिया है ये। और जैसे गमले में कभी भी फूल सूख जाते हैं तो दूसरा फूल पक्का लगाएं। एक फूल सूखे तो उसे जल्दी से दूसरा फूल लगा दें। कि आपको लगता है कि ये फूल अब सूख जाएगा, इस सीज़न में फूल सूखता है, तो उस पर दूसरा फूल लगाएं। तो आपका गमला कभी खाली नहीं रहेगा और आपका भी घर फूलों से खिला रहेगा, जिस तरह से मेरा ये देखिए। और ये देखिए फर्न का पौधा है, इतने सुंदर फूल लगे हुए हैं इस पर, नीचे से ऊपर तक गई हुई है बेल। ऊपर की बहुत लंबा हो गया था ये, मैंने इसको कटिंग दे दी है, छोटा सा बना दिया है। अब ये बेहद खूबसूरत लग रहा है। आप अपने गार्डन पे लगाइए। और कहते हैं कि इससे ये नज़र का पौधा भी माना जाता है, इससे नज़र नहीं लगती बोलते हैं। हमारे गांव घरों में तो इसे दरवाजे के ऊपर भी रखते हैं और बच्चों की नज़र भी उतारी जाती है इससे। नज़रबंद पौधा भी कहते हैं मेरी नज़र में तो इसे।
तो आपके यहाँ इस पौधे को क्या कहते हैं पता नहीं। अपने अपने गांव पहाड़ के अलग अलग कल्चर, अपनी अपनी अलग अलग वेशभूषाएँ होती हैं, अलग जिस तरह से अलग भाषा होती है ना, उसी तरह रीति रिवाज भी अलग होते हैं। तो यही रहती है हमारे गांव पहाड़ की दिनचर्या। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड।